के बारे में, ठीक है। अब बोल रहा है 30 क्वेश्चन नंबर 30 में देखिएगा क्या बोल रहा है। यदि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब एरिया का रेशियो आपको दिया गया, एरिया को ही हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल, तो आप क्षेत्रफल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इसका रेशियो आपको 4:25 मतलब 4:25 दिया गया है। तो त्रिज्या का पूछा है, तो रेडियस का आपसे पूछा है, ठीक है। तो रेडियस का निकालने के लिए हमने क्या कहा था, जब वृत्त का क्षेत्रफल दिया रहे और रेडियस का अनुपात पूछ दिया जाए तो कुछ नहीं करना है, इसका वर्गमूल कर देना है। तो √4 उधर से √25, तो यहाँ से ये कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 5, तो 2 अनुपात कितने हो जाएंगे 5। और जिस ऑप्शन में ये होगा वही तो आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर मान चलिए आपको ये लॉजिक आपको डाउट हो रहा होगा कि ये आया कहाँ से, तो उसकी भी क्लियरिटी हम यहाँ पे आपको कर ही देते हैं, तो आपको चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखिएगा यहाँ पे दो वृत्त मान लेते हैं भाई, जिसका पहला इस वृत्त का रेडियस r1 है और इस वृत्त का रेडियस को हम लोग मान लेते हैं r2। अब कहिएगा सर रेडियस क्या होता है, तो हमने पहले कहा कि अगर हमारा पिछला क्लास आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे हमने ये चीज़ बता दिया है, ठीक है। रेडियस होता है केंद्र से परिधि तक की दूरी, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे क्षेत्रफल के बारे में बात की है, तो क्षेत्रफल तो πr² ही होता है, वृत्त का आपका आंसर बिल्कुल होता है। तो r के जगह यहाँ पे रेडियस मतलब त्रिज्या की जगह हम क्या लिखेंगे r1, क्योंकि इसके त्रिज्या को हम लोगों ने माना है r1, ठीक है। तो πr1 का स्क्वायर, अनुपात के बारे में पूछा गया तो अनुपात का चिन्ह लगाएंगे। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², लेकिन इसके त्रिज्या को हम लोग माने r2, तो r2 का क्या होगा स्क्वायर, यही होगा जी बिल्कुल। अनुपात को हम ऐसे भी तो लिखते हैं πr1² बटे πr2 का स्क्वायर, आपके आंसर बिल्कुल लिखते हैं। तो यहाँ से देखिएगा पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना था 4, दूसरे वाले वृत्त का क्षेत्रफल 25, बस कहानी खत्म। अब यहाँ से पाई कैंसिल, तो r1 बट्टे r2 निकालेंगे, ये स्क्वायर उधर जाके किस में हो जाएगा रूट में हो जाएगा, तो ये 4/25। तो यहाँ से हल करेंगे तो कितने हो जाएंगे 2/5, जिसको हम लोग बोलते हैं 2 अनुपात कितना 5। और यही रहा इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, लेकिन आपको याद ये रखना है, अगर ये चीज़ें पे मान चलिए जैसे हमने ये आपको बताया, अगर इस पे आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आप ये चीज़ कभी नहीं भूलेंगे कि जो ये कैसे आया। हम यहाँ पे आपको लॉजिक तो बताते ही हैं, उसका शॉर्ट मेथड भी बताते हैं, ये भी बताते हैं आखिर आया कहाँ से, ठीक है। तो आया कहाँ से, तो ये तो आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है। अगर देखिए अति लघुत्तरीय में पूछ देता तब तो हमको इसी मेथड को क्या करना होता, फॉलो करना होता, लेकिन आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में पूछा गया तो हम लोग इस मेथड का फॉलो करेंगे ताकि सवाल आपका जल्द में हल हो सके, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, जहाँ पे कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ेगी हम वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट भी देंगे, ठीक है। और जहाँ पे शॉर्ट मेथड की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पे दोनों मेथड हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो सिर्फ हमारे साथ आपको बने रहना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखेंगे क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला गया, बोला 7 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्र, मतलब कोई वृत्त है भाई ये, ठीक है। और इसका व्यास क्या होता है, यही तो आपका क्या होता है व्यास, ठीक है। तो ये आपका 7 सेंटीमीटर दिया गया, मतलब डी का वैल्यू दिया गया है 7 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ से r का निकाल लेते ये कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर हो जाएंगे, आपके आंसर बिल्कुल हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रेडियस बराबर सूत्र होता है व्यास/2। अब यहाँ से क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया, तो एरिया हम लोग जानते हैं वृत्त का होता है πr² होता है जी बिल्कुल। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, r का वैल्यू क्या पुट करेंगे, r का तो हमने निकाल लिया है, तो 7/2 गुना 7/2, यहाँ से 7 कैंसिल, 2 से 11 बार में 11 7 कितना होता है भाई 77, और 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। और किस ऑप्शन में ये दिया गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या था इसमें, कुछ भी तो नहीं था, ठीक है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। कैसे हम लोग क्वेश्चंस को आसानी से हल कर लेते हैं वो चीज़ भी आप यहाँ पे देख रहे होंगे, और आपके एग्जाम के व्यू से तो मस्ट इम्पोर्टेंट है ही है। अब धीरे धीरे हम सवाल के लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है। छोटा छोटा सवाल हमने बहुत सारा कर लिया है, लेकिन उसका हमने
डिटेल कॉन्सेप्ट भी दिया है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं अगर हमारा पहला वीडियो 2-3 वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके अवश्य देख लें, ताकि इस चैप्टर की सभी प्रॉब्लम आपकी क्या हो सके, हल हो सके और परीक्षा में आप एक भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ें। अब हम लोग बढ़ेंगे धीरे धीरे, लेवल को आगे भी बढ़ाएंगे, मतलब थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, ज़्यादा तो नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आप किस लेवल तक पहुँच गए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया एक समषष्टभुज की भुज, मतलब साइड दिया गया, भुज का मतलब क्या हुआ भाई, साइड ही हुआ। ये दिया गया आपको 4 सेंटीमीटर, तो पूछा है इसका एरिया। समषष्टभुज का जो क्षेत्रफल होता है सब नोट कर लेंगे जिसको नोट करना है। एरिया मतलब क्षेत्रफल जो इसका होता है 6√3/4 गुना होता है साइड का स्क्वायर, मतलब साइड को मान लेते हैं तो भुजा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से 6√3/4, यहाँ से गुना हो जाएगा, ए का वैल्यू 4, तो 4 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो 4 से ये 4 कट जाएंगे तो कितने बचेंगे 24√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। किस ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या था इसमें, कुछ भी तो नहीं था, सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना है। समषष्टभुज का क्षेत्रफल जो होता है 6√3/4 गुना क्या होता है भुजा स्क्वायर, बस कहानी खत्म।